नमस्कार दोस्तों, मैं जिगर परमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर्वजयंती टेक्निकल एकेडमी में। दोस्तों आज हम देखेंगे कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। पहले हमने बात की हुई थी दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन, दूसरा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक तीसरा एक्सेलरेशन भी डेवलप होता है जो कि होता है कोरियोलिस एक्सेलरेशन। अब देखिए कोरियोलिस एक्सेलरेशन क्या होता है और कब डेवलप होता है। तो जब कभी भी आपका जो लिंक है, आपका जो स्लाइडर है, वो एक ऐसी लिंक के ऊपर स्लाइड हो रहा है जो कि खुद रोटेट हो रही है, जो कि खुद जो वाली लिंक है वो रोटेट हो रही है, तब जाके ये वाला एक्सेलरेशन डेवलप होता है। देखिए, तो दिस एक्सेलरेशन ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद द स्लाइडर व्हेन द स्लाइडर स्लाइडिंग ऑन द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। तो जो रोटेटिंग स्लाइडर है ये इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करता है और ये जो लिंक है वो खुद ओमेगा की डायरेक्शन में रोटेट तो हो ही रही है, तो इसके लिए यहाँ पर कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन डेवलप होता है। तो यही आपको समझना है। इसके ऊपर मैंने डिटेल अच्छे से एक वीडियो बना रखा है, आप उसके ऊपर भी ट्यून कर सकते हैं, उसको आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन होता है उसका क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है, छोटे छोटे जीपीएससी में बहुत ज़्यादातर आता है कि जो कोरियोलिस कंपोनेंट होता है एक्सेलरेशन उसका इक्वेशन क्या है। तो उसका इक्वेशन देखिए 2 × V × ω होता है। ये V क्या है, ये स्लाइडिंग वेलोसिटी है स्लाइडर की। ये जो स्लाइडर जो जिस वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है उसकी स्लाइडिंग वेलोसिटी है, और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है ऑफ बॉडी ऑन विच द स्लाइडर इज स्लाइडिंग। यानी जो स्लाइडर है जिस बॉडी पे, जिस वाले लिंक पे स्लाइड कर रहा है, वो वाली जो बॉडी है उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ये ओमेगा। तो इसीलिए जो कोरियोलिस एक्सेलरेशन होता है वो 2 × ω × V होता है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए कि होता क्या है, जैसे कि एक लिंक है, इसके ऊपर ये एक स्लाइडर है। अभी सपोज़ कीजिए ओमेगा 0 है, ये रोटेट नहीं हो रही है लिंक, सिर्फ स्लाइड हो रहा है। तो अगर प्योर स्लाइडिंग होगा तो स्लाइडर यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो ये क्या है, प्योर स्लाइडिंग है, इसमें वी इफेक्ट हो रहा है। वी इफेक्ट यानी वेलोसिटी की इफेक्ट है। इसके बाद देखिए स्लाइडर मेरा यहाँ पे है, अभी ट्रांसलेशन कर नहीं रहा है, V0 है। अगर ये प्योर रोटेशन करेगा तो इतना रोटेशन होगा ओमेगा की डायरेक्शन में, तो अभी इसमें ओमेगा इफेक्ट हो रहा है। ये क्या है, ओमेगा इफेक्ट है, यानी यहाँ से इतना मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अगर दोनों कंबाइंड मोशन में होगा ये वाला, यानी कि ग्रुप कंबाइंड मोशन होगा, कंबाइंड V एंड ओमेगा इफेक्ट होगा, तो क्या होगा कि स्लाइडर यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाएगा। यानी पहले क्या होता था, यहाँ पे जाता था और यहाँ पे जाता था, तो स्लाइडर यहाँ गया और फिर यहाँ गया, यानी कि ऐसे रोटेट हुआ, ऐसे रोटेट हुआ, ऐसे गया, ठीक है। तो मुझे इस पोजीशन पे स्लाइडर मिल जा रहा है। तो जब कभी कोरियोलिस एक्सेलरेशन होता है तो स्लाइडर जो होता है वो स्लाइड भी करता है और रोटेट भी करता है, उसके कारण वो एक्सेलरेशन डेवलप होता है। अब देखिए कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कहाँ ज़ीरो होता है, क्या होता है। देखिए जब ये लिंक जो है वो इसके ऊपर एंगुलरली रोटेट करेगी तो जो मैक्सिमम उसका जो रेडियस है यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में ही जाएगी, ऐसे ऐसे इतना इतना। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पे ओमेगा 0 रहता है। ओमेगा 0 है तो एक्सेलरेशन कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। उसी तरह ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे भी ओमेगा 0 रहता है, तो इसलिए यहाँ पर कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। आपको याद रखना है ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है जहाँ पे कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 होता है। और दो पॉइंट है जहाँ पे कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 होगा, और वो है ये वाले दो पॉइंट। जब स्लाइडर यहाँ पर ऊपर पहुँचेगा तो वहाँ पे अब वो रोटेट करेगा लेकिन ट्रांसलेट नहीं करेगा, तो V0 हो जाएगी। V0 होते ही क्या हो जाएगा, कोरियोलिस कंपोनेंट 0 हो जाएगा। और जैसे ये डाउनवर्ड आएगा यहाँ पे भी एक V0 होती है, तो फिर ओमेगा 0 हो जाएगा। क्यों ये कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है, क्योंकि ओमेगा उसका इक्वेशन है इज इक्वल्स, जो कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है जो क्या होता है 2 × V × ओमेगा होता है। तो अगर ओमेगा 0 हो रहा है तो ये 0 ही होना है, और V0 होता है तो वो भी 0 ही होना है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं कभी कभी कि कब कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 होता है। याद रखिए 4 पॉइंट पे वो 0 होता है। उसके बाद देखिए डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, इसके ऊपर मैंने अच्छे से वीडियो बना रखा है, आपको वहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए स्टेप्स क्या है, अगर मुझे कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है, उसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले टैप कीजिए ओमेगा की सेंस और रोटेट कर दीजिए वेलोसिटी को। यानी कि देखिए वेलोसिटी V जो है इसके ऊपर आपका थंब रख दीजिए, और जो डायरेक्शन में ओमेगा रोटेट हो रहा है वही डायरेक्शन में थंब को रोटेट कीजिए, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे आ जाएगा। सपोज कीजिए वेलोसिटी अंदर के डायरेक्शन में है तो थंब को उस डायरेक्शन में रखिए, इसको क्लॉकवाइज घुमाइए तो आपका AC ऊपर आ जाएगा। तो उसके ऊपर आप अच्छे से मेरा डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो
कोरियोलिस कंपोनेंट के लिए आपको इतना करना है, एग्ज़ाम में सारे एमसीक्यू हिल जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कोरियोलिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन से डरते हैं, मत डरिए, ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। बस इसमें आपको इतना ही याद रखना है, आप अच्छे से इंजीनियरिंग सर्विस में, गेट में और पीएसयू में, ओएनजीसी में, एसएससी जेई में, जीपीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे से, इसके इतने ऊपर से कोरियोलिस कंपोनेंट में जितने क्वेश्चन आते हैं वो आप अच्छे से कर पाओगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।